क्वेश्चन नंबर 876 से देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। द इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट बोथ ऑफ दे, जी नहीं, बोथ ऑफ हमारा यहाँ प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आया करता है, सब्जेक्ट नहीं। तो यहाँ पर बोथ ऑफ देम होना चाहिए था। यस, इस तरीका सही रहता। तो यहाँ पर क्या आएगा, रिवील फर्स्ट फॉर्म, जी नहीं, क्योंकि सेंटेंस पार्ट में चल रहा है तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। ऐसे इज भी नहीं आएगा। ऊपर से यहाँ पर दे बोथ हो गया है। रिवील दैट बोथ ऑफ देम, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। आई हैव बीन वॉन्डरिंग एट टेकिंग स्केटिंग एज अ हॉबी। अब यहाँ सेंटेंस में क्या हो रहा है गाइस, एट टेक, ये पूरा सिस्टमेटिकली इस्तेमाल किया गया वर्ड। तो आई हैव बीन वॉन्डरिंग, मैं भटकता फिर रहा था। तो गैस एट टेक नहीं, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल होगा टेकअप। टेकअप का इस्तेमाल होता है गैस रुचि लेना किसी कार्य में। यस, तो यहाँ पर बात आ भी रही है, हॉबी मैंने रुचि, स्केटिंग मतलब स्केटिंग में ले रहा था। सो आई हैव बीन वॉन्डरिंग अबाउट टेकिंग अप, आई हैव बीन वॉन्डरिंग अबाउट टेकिंग अप, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ से करेक्ट। ही इज़ नॉट सो फ्रेंडली लाइक शी इज़। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ड देखना आप लोग, लाइक, दो तरह सेंटेंस की फॉर्मेशन से बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि सेंटेंस में सो, एज या एज आया करता है। दूसरी बात ये कि लाइक एक प्रपोजिशन है। लाइक क्या है, एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब यानी कि सेंटेंस नहीं आया करता है। तो यहाँ पर आपका एज आना चाहिए था। ही इज़ नॉट सो फ्रेंडली एज शी इज़, कुछ इस तरह होना चाहिए था, जो कि सेंटेंस में हमारे पहले ऑप्शन में है। दूसरे में फिर से लाइक आ गया है, तीसरे में सो दैट आ गया है। वी माइट एज वेल एज, तो पूरा करा जाए इसको। देखिए एज वेल अगर आया है तो इसको पूरा करा जाए एज वेल एज। यस, अगर नहीं करना है इसको, जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो सेंटेंस में मुझे यहाँ पर एज वेल एज वाला मे दिखा है, जो कि मे नहीं लगा सकता, यहाँ समस्या हो जाएगी। मे एज सच, यहाँ पर भी नहीं, सच के साथ दैट चलता है तो ये भी नहीं चलेगा। माइट यहाँ पर तो एज हटा ही दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। मैनी अ मैन, क्या रूल बोलता है मैनी अ मैन का, मैनी के साथ में आर्टिकल जब आएगा तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब ही है, यानी कि सेंटेंस हमारा नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, कोई इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं होगी। यस, मैनी अ मैन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर 881 पे। माई फादर वॉज ऑलवेज ऑर्डरिंग अबाउट माई सिस्टर। माई फादर वॉज ऑलवेज ऑर्डरिंग अबाउट माई सिस्टर। ऑर्डरिंग अबाउट मतलब होता है आदेश देना। ऑर्डरिंग अबाउट यानी कि ऑर्डर अबाउट पूरा फ्रेजल हो जाएगा आदेश देना। सो माई फादर वॉज ऑलवेज ऑर्डरिंग माई सिस्टर अबाउट, सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, ऑर्डरिंग माई सिस्टर अबाउट। तो हमेशा ऑर्डर देते हैं मेरी सिस्टर को किस चीज़ के बारे में, तो कैसे यहाँ सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ऑर्डरिंग के साथ में ओन नहीं लगा सकते क्योंकि फ्रेजल वर्ब सही नहीं बनेगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो माई फादर वॉज ऑलवेज गिविंग ऑर्डर, ये एक रफ फॉर्मेशन हो जाएगा, स्लैंग बोलते हैं इसको। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट। वन सरिता नोक एट द डोर, ये गलत हो गया है हमारा, क्योंकि शिरीषा के साथ में या तो नोक्स करा जाए, वैसे भी सेंटेंस जुड़ा है पास्ट वैन से, तो वैन जोड़ता है पास्ट की दो घटनाओं को, जहाँ पर आपको नोक्ड करना होगा, क्योंकि आगे भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है। यस, तो सेंटेंस हो जाएगा वैन शिरीषा नोक्ड एट द डोर। नोक्ड, नोक के साथ हमेशा एट आया करता है, ये फिक्स है, इसलिए आपका ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नन ऑफ द बॉयज वॉज विलिंग टू एडमिट। देखिए जितने भी हमारे वर्ड हैं ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, जो भी हैं, इन सबके साथ में हमेशा क्या लगाते हैं
सिंगुलर वर्ब। ऑफ के साथ आने की वजह से भले प्लूरल नाउन आ गया, लेकिन इसको हम कट करेंगे और वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी आ गई है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटेंस में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस हो जाएगा हमारा यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट। यू आर वेलकम टू पार्टेक दिस लाइट रिफ्रेशमेंट। पार्टेक मतलब खाना पीने को बोलते हैं। यस, तो यहाँ पर आपका स्वागत है टू पार्टेक, और पार्टेक के साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन ऑफ आया करता है, जो कि आया हुआ भी है। तो यहाँ सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। दिस टीवी चैनल हैज़ अ लार्जर व्यूअरशिप फ्रॉम अनदर चैनल। इस टीवी चैनल की जो है ज़्यादा व्यूअरशिप है अन्य चैनलों से, तुलना की जा रही है। तुलना करने के लिए हमें तुलना वाले शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हमने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है, साथ में हमें देन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन एक में ही है और किसी में है ही नहीं। आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट। इन स्पाइट ऑफ माई नीज डॉग्स कैस्पर इज वेरी मिस्चीवियस, ही इज लवेबल। इन स्पाइट ऑफ मीन, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। अब गेस इन स्पाइट ऑफ जो है ये एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन है तो इसका मतलब इसके बाद सेंटेंस नहीं आ सकता है, जबकि यहाँ पर माई नीज डॉग कैस्पर इज़ वेरी मिस्चीवियस, फिर नेक्स्ट पार्ट में आ रही जो भी आ रहा है, तो यानी कि इस वाले सेंटेंस के बाद में आ गई है वर्ब। तो यहाँ पर आपका प्रपोजिशन नहीं, कंजक्शन होनी चाहिए थी। इसी सेंस के साथ में कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी सेंस के साथ में जो कंजक्शन होगी हमारे पास वो हो जाएगी ऑल दो। क्या हो जाएगी? ऑल दो माई नीज। तो यहाँ पर नेवरदीलेस नहीं आएगा, आपके पास सिर्फ एक ही बचता है ऑल दो। ये रहा बस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। विच मूवी हैव यू वॉच्ड ऑन टेलीविजन व्हेन आई कॉल्ड यू। यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी मूवी तुम देख रहे थे जब मैंने तुम्हें कॉल किया था। वैसे भी जब सेंटेंस वैन से जुड़ा हो तो पास्ट की दो घटनाएं होनी चाहिए। यहाँ पर एक तरफ परफेक्ट की हो गई है तो चलेगा नहीं काम। पास्ट मतलब या तो दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट, या एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट। तो विच मूवी वर यू वॉचिंग, विच मूवी वर यू वॉचिंग ऑन टेलीविजन व्हेन आई कॉल्ड यू। सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था। तो सेंटेंस में आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। आई शैल सर्टेनली राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच बेंगलुरु। यहाँ सेंटेंस में क्या हुआ कि डबल मॉडल वर्ब आ गई है। एक ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर डबल मॉडल वर्ब एक सेंटेंस में आ रही है तो हमेशा ध्यान रखें, ये 11 वर्ड, इनके बाद वाली मॉडल वर्ब हटा देंगे। इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर। तो यहाँ पर व्हेन के बाद वाली मॉडल वर्ब हटा देंगे। सेंटेंस बनेगा आई रीच बेंगलुरु। अगर यहाँ पर शुड होता तो मैं रीच्ड कर रहा होता। रीच्ड तब होता बच्चों जब यहाँ पे शेल की जगह शुड या वुड होता। आगे देखें। वाइल द ऑनलाइन क्लास वॉज गोइंग ऑन दे हैड टू कीप देयर कैमरास ऑन। दे हैड टू कीप देयर कैमरास ऑन, बिल्कुल ठीक है। दे के साथ में हैड टू, हैड टू यहाँ पर कंपल्सन के लिए आ रहा है, यानी कि करना पड़ा। जब कोई काम हमें मजबूरन करना पड़ा तो हैड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। दे के हिसाब से देयर, ठीक है। सेंटेंस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एरर की, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं यहाँ पर हैव लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। इसे मार भी वही काम करेगा, और हैड के साथ में यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं आई है, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट करेक्ट। All the buses leaving between 10 p.m. and 5 p.m. has been cancelled। देखिए all आ गया है, all के साथ में क्या आ रहा है? प्लूरल नाउन, तो फिर भैया वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए थी। सो all the buses leaving between 10 p.m. and 5 p.m. have been cancelled होना चाहिए था। have been कहीं पे भी नहीं है, सो यहाँ पर वर आ जाएगा। वर के साथ बी नहीं आ सकता, आपको बचेगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन करें। They each listen carefully
टू वट ईच अदर सैड। ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं गाइस दो लोगों के लिए। जब भी बात हो रही है दो लोगों की तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईच अदर का, एक दूसरे से। यस, दे ईच लिसन केयरफुली टू वट द अदर सैड, यानी कि एक दूसरे को ध्यान सुनते हैं कब, मतलब दूसरा क्या कह रहा है, सिर्फ दूसरे की बात हो रही है। यस, यहाँ पर आप लोग ईच अदर नहीं, केवल द अदर लगा देंगे तो काम चल जाए, बिकॉज ईच यहाँ पर आपका ऑलरेडी आ चुका है। यस, थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से। सच वॉज हिज परफॉर्मेंस दैट द ऑडियंस गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन। सच वॉज, ठीक है, हिज परफॉर्मेंस दैट, सच के साथ में दैट आया करता है, पेयर बिल्कुल करेक्ट है। सो वॉज नहीं हो सकता है, मच वॉज नहीं हो सकता था, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। In the olden days, many people used to think that the earth was flat। देखिए यहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल किया गया है। यूज टू का इस्तेमाल कभी भी हम लोग सेंटेंस में प्रेजेंट फॉर्मेशन में नहीं कर सकते हैं। यूज का इस्तेमाल हम लोग हमेशा यूज टू की तरह ही करते हैं। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूज टू का। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही काफ़ी है हैबिट बताने के लिए, वहाँ पे अलग से हमें यूज टू का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यस, तो इसलिए यहाँ पर यूज टू नहीं, यूज टू होना चाहिए था। सेंटेंस तब जाके सही होगा, सेंटेंस का आंसर होगा पहला करेक्ट। द ड्रेस में प्लीजेंटली बी डिलीवर्ड टू अस एट द अर्लीस्ट। सो द ड्रेस में प्लीजेंटली बी, देखिए में हमारा एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ में आप डायरेक्ट एडवर्ब लगा रहे हैं, यानी कि वर्ब आ गई यहाँ पर। मे बी का मतलब हो जाएगा संभावना के अर्थ में। यस, किस अर्थ में हो जाएगा हमारा यहाँ पर इसका अर्थ, संभावना के अर्थ में। सो पूरा का पूरा संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी का अर्थ में हो रहा है कि हमारी जो ड्रेस है डिलीवर हो जानी चाहिए जल्दी से जल्दी। बस यहाँ पर क्या है कि आप लोग तेरे के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंटली नहीं, काइंडली कर दें यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंस सेटिंग अप द चैरिटी हैज़ रेज्ड $1 million, यानी कि जब से चैरिटी सेटिंग यानी कि सेट की है तब से $millions आ चुके हैं। तो गैस सेटिंग अप से नहीं, बात मैंने कि यहाँ पर आप इसको करें सेंटेंस को, सिंस बीइंग सेटअप। यहाँ पर सेंस में जब से के अर्थ में सिंस लगाया, बीइंग का अर्थ लगाया होने के अर्थ में। यस, और सेटअप मतलब कोई चीज़ कंटिन्यू चल रहा है काम। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। आई कांट मेक आउट माई माइंड अबाउट टेकिंग अ वेकेशन इन विंटर। देखिए आई कांट मेक आउट, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मैं अपने माइंड को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ वेकेशन पे जाने के लिए। तो माइंड को तैयार करने के लिए यानी कि माइंड को राजी करने के अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं मेकअप का। आई कांट मेकअप माई माइंड। यस, तो यहाँ सेंटेंस में मेकअप मतलब निर्णय लेना, तो आई कांट मेकअप माई माइंड, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। मेड आउट वैसे भी आ सकता था बिकॉज ये सेकंड फॉर्म है और मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और ये कोई फ्रेजल वर्ब बनती ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। हार्डली हैड भी नहीं, जब हैड आ गया है तो थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, गोट होनी चाहिए थी। ऊपर से हार्डली आ गया है तो वैन होना चाहिए था, तो पहले भी नहीं है, दूसरा तो वैसे बाहर हो गया, तीसरे में भी नहीं है, फोर्थ आंसर हो जाएगा करेक्ट। देयर आर अ बिट नाइस शॉप्स इन द टाउन सेंटर। देयर आर अ बिट नाइस शॉप, ध्यान देना। सो देयर के बाद में आर लगाया है, शॉप्स की वजह से आया है, क्योंकि देयर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है वो अपने हिसाब से वर्ब ले ले, वो वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आया करती है। यस, लेकिन अ बिट नाइस नहीं आएगा यहाँ पर। अ बिट नाइस मतलब थोड़ी अच्छी, जबकि यहाँ पर आप लोग एक तरह से तुलना कर रहे हैं किसी और मार्केट को देख करके, तब आपने डिसीजन लिया नहीं यहाँ की दुकानें बहुत अच्छी हैं। सो आप कह सकते हैं कि फार मोर नाइसर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, तो कहना गलत हो जाएगा।
तो गैस फिर फार नाइसर कर दीजिए, अच्छा रहेगा। फार नाइसर जो सेंस दे रहा है वो दे रहा है फार बेटर का। वुड यू हैव बीन सो काइंड एज टू क्लोज द विंडो। वुड यू हैव बीन सो काइंड, रिक्वेस्ट की जा रही है। यस, सेंटेंस में रिक्वेस्ट की फॉर्मेशन आ रही है, और जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट की फॉर्मेशन हो तो सेंटेंस को बिल्कुल सिंपल वे में बनाया करते हैं। वुड यू बी, ना वुड यू हैव बीन। यस, यहाँ पे वुड यू बी सो काइंड, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ऑफन इट मेक्स वन वंडर एट द साइट्स यू सी। ऑफन इट मेक्स, ठीक है, वन, वन के हिसाब से यहाँ पर, लेकिन ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। वंडर एट द साइट, अब वन के हिसाब से यहाँ पर आप लोग वन का इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वन सीज, जो कि आंसर हो जाएगा आपका पहला करेक्ट। इस केस सो यहाँ हम लोग इस वीडियो में 900 तक के क्वेश्चन कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे आगे सेंटेंस की। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।